हाय गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ज्ञान गुरु यूट्यूब चैनल में। माय डियर स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस क्लास वी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड आवर फर्स्ट चैप्टर कंप्यूटर एंड इट्स लैंग्वेज। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछली कक्षा में शुरू किया था क्या कि कंप्यूटर एंड इट्स लैंग्वेज। तो हम लोगों ने कंप्यूटर क्या है, मशीन क्या है, फिर ये काम कैसे करते हैं, इन सब चीज़ों का चर्चा हम लोगों ने पिछले क्लास में कर लिया था। आज हम लोग को जो पढ़ना है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब क्या है, इसका वजह क्या था। हम सभी आदमी जानते हैं कि हम लोगों की सारे टीचर्स, सारे स्टूडेंट्स या दुनिया में जितने भी लोग हैं, सबकी इफिशिएंसी, कार्य क्षमता एक जैसी नहीं होती। मतलब क्या है कि हम लोग डिफरेंट कैपेसिटी, डिफरेंट आईक्यू, डिफरेंट वर्क कैपेबिलिटी के हम लोग सभी आदमी हैं। तो उसी तरह से क्या सारे कंप्यूटर्स एक जैसे हैं क्या? नहीं। तो जब सारे कंप्यूटर एक जैसे नहीं हैं तो उनकी कौन कौन से क्लास है, कौन कौन से वर्गीकरण किया गया है, किस टाइप के कंप्यूटर्स हैं, हम लोगों को आज उसी के बारे में पढ़ना है। एंड द टॉपिक नेम इज क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो without making delay, my dear students, please concentrate over here. And if you don't find my online session, if you don't attend my online session, then you can also get a link from my YouTube channel, that is ज्ञान गुरु कंप्यूटर लर्निंग। ओके, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमने बताया क्या कि कंप्यूटर को डिफरेंट कंडीशंस, डिफरेंट क्राइटेरिया, डिफरेंट उसकी कैपेसिटी और वर्क कैपेबिलिटी के आधार पर भी उसी तरह विभाजित किया गया है। और हम लोगों को उसी क्लासिफिकेशन को, उसी वर्गीकरण को हम लोगों को देखना है कि कंप्यूटर को किस किस बेसिस पे, कौन से कंडीशन था जिसके आधार पे कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। अर्थात यह समझ लीजिए कि जैसे किसी क्लास में हम सभी स्टूडेंट बैठते हैं पढ़ाई करने के लिए, उसमें से कुछ क्या होते हैं, कुशाग्र बुद्धि के होते हैं, वेरी इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ लोग मीडियम होते हैं और कुछ लोग क्या होते हैं, थोड़ा सा स्लो लर्नर होते हैं, है ना। तो इस तरह से जो कैटेगरी बनती है उसी तरह से कंप्यूटर की भी डिफरेंट कैटेगरी बनी है। लेकिन ये कौन कौन से कंडीशन है जिसके बेसिस पे इसका वर्गीकरण किया गया है, इसके समूह में, इसको डिफरेंट डिफरेंट समूह में बांटा गया है। आइए शुरू करते हैं हम लोग जहां से मैंने बताया क्या कि ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड कैपेसिटी। ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड कैपेसिटी मतलब क्या हुआ कि साइज और कैपेसिटी के आधार पे कंप्यूटर कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के होते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो पहला है हमारा क्या, सुपर कंप्यूटर। दूसरा है हमारा क्या, मेन फ्रेम कंप्यूटर। तीसरा है हमारा मिनी कंप्यूटर। चौथा है माइक्रो कंप्यूटर। तो दिस क्लासिफिकेशन वाज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, साइज, उसका साइज जो होता है वो, तथा उसकी वर्किंग कैपेसिटी के आधार पर किया गया है। ओके, चलिए दूसरा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन। क्लियर? ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, जनरेशन। अगर जनरेशन गैप की बात करें, कंप्यूटर का जो डेवलपमेंट हुआ था, तो क्या डेवलपमेंट में जो प्रारंभिक अवस्था जो कंप्यूटर का था, आज जो हम लोग यूज कर रहे हैं क्या वैसा ही था या इससे भिन्न था? तो हम लोग उसको टाइम फ्रेम को लगभग अप्रोक्सीमेटली 10 वर्ष का टेन्योर रखते हैं। 10 वर्ष की अवधि का एनालिसिस करते हैं कि जैसे अगर इसका शुरुआत मान लिया जाए कि 1946 में हुआ, तो 1946 से लेकर 1956 इन 10 वर्षों में कंप्यूटर की क्या स्थिति थी, किस किस कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ था, उसके बाद कौन से लैंग्वेज थे, उसके बाद हम लोग इसमें मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के रूप में हम लोग क्या यूज करते थे, उसके बाद इसकी वर्किंग क्राइटेरिया क्या थी, इन सब चीजों की चर्चा करते हैं। उसी तरह से अगर फिर अगले 10 वर्ष की बात करें तो, क्लियर है, तो इस तरह से लगभग इट इज नॉट एग्जैक्ट, आप हर एक बुक में देखेंगे अलग अलग आपको मिलेगा। क्लियर है?
इंटरनेट पे देखेंगे तो अलग मिलेगा, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। ये हमारा कोई कंडीशन नहीं है कि हाँ 1-2 वर्ष आगे पीछे हो गया तो कोई बहुत बड़ा वाइटल रोल प्ले करेगा, नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो क्या कहा कि इस बेसिस पे हम लोगों ने उसे 5 भागों में बांटा है। किस बेसिस पे? तो जनरेशन के बेसिस। क्लियर है? आई मीन कंप्यूटर का जनरेशन मतलब क्या है कि किसी खास अवधि में उसकी क्या डेवलपमेंट हुई थी कंप्यूटर में, उसमें कौन कौन सी भाषाओं का डेवलपमेंट हुआ था, किस किस कंपोनेंट का डेवलपमेंट हुआ था, कंप्यूटर का वर्किंग मैकेनिज्म क्या था। तो इन सब चीज़ों का हम 10 वर्ष का अप्रोक्सीमेट 10 वर्ष का, 8 वर्ष भी हो सकता है, 9 वर्ष भी हो सकता है, 10 वर्ष का अगर हम अंतराल लेकर उसका एनालिसिस करते हैं तब हमें समझ में आएगा कि किस पीरियड, किस ईस्वी सन से लेकर किस ईस्वी सन तक कंप्यूटर की स्थिति क्या थी। ठीक है, चलिए तो इस बेसिस पे फर्स्ट जनरेशन, ये जो नीचे की आप देख रहे हैं जो डू का साइन दिया गया उसमें डू पढ़ते हैं। क्लियर है? मतलब फर्स्ट जनरेशन ऐसे पढ़ रहे हैं तो यहाँ पढ़ेंगे सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। क्लियर है? तो इस बेसिस पे हम लोग इसको 5 भागों में बांटे हैं। नेक्स्ट है क्या? डेटा प्रोसेस्ड। अब डेटा की जो प्रोसेसिंग होती है उसके बेसिस पे कंप्यूटर कितने तरह के होते हैं, तो उसके बेसिस पे 3 तरह के होते हैं। पहला क्या है? डिजिटल, दूसरा क्या है? एनालॉग, और तीसरा है दोनों का मिक्स फॉर्म जिसको हम लोग कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, पर्पस बेस्ड मतलब उद्देश्य की पूर्ति के लिए। जैसे हम अपने घर पे एक कंप्यूटर खरीद कर लाते हैं, वो क्या होगा? वो जनरल पर्पस कंप्यूटर होगा, हम भी यूज कर सकते हैं, आप भी यूज कर सकते हैं, आपके डैड भी यूज कर सकते हैं, मॉम भी यूज कर सकते हैं, मदर फादर जिसको आप कहते हैं, भाई यूज कर सकता है, बहन यूज कर सकता है, जनरल पर्पस कंप्यूटर। लेकिन दूसरा क्या है? स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर। अब स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर क्या होगा? जैसे आप लोग देखते हैं कि नेटवर्किंग, जैसे आप रेलवे, रेलवे का नाम सुने होंगे आप लोग, रेलवे का जो सर्वर बना हुआ है वो कौन सा कंप्यूटर बना हुआ? वो स्पेसिफिक कंप्यूटर बना। सब कंप्यूटर उस रेलवे का सर्वर नहीं बन सकता, उस पर लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ही डाला जाएगा क्योंकि वो सबसे फास्ट काम करता है ना। तो इसलिए कि पर्पस बेसिस पे हम लोग के कंप्यूटर को अगर डिवाइड करें, जैसे आप बात करेंगे कि स्पेशल टास्क के लिए काम करना है, जैसे आपको यूँ कह सकते हैं कि वेदर फोरकास्टिंग के लिए जो काम करना है स्पेसिफिक टाइप कंप्यूटर होगा। आपको अगर बैंक में काम करना है तो जनरल कंप्यूटर यूज कर लीजिए ना। ठीक है, लेकिन रेलवे का जो सर्वर बना हुआ है वो स्पेशल कंप्यूटर होगा हमारा, है। तो ये क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ओके, हरी नोट इट डाउन, आप इसे लिख लीजिए। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग मोर अबाउट द सुपर कंप्यूटर। अभी हम लोग अब सुपर कंप्यूटर के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये सुपर कंप्यूटर क्या होता है? कभी नाम सुना आपने? वेरी गुड, आपने सुना ही होगा सुपर कंप्यूटर। इट इज वेरी, आपको मैंने पहले ही बताया कि साइज के आधार पे, साइज और वर्किंग कैपेबिलिटी के आधार पे जो क्लासिफिकेशन किया गया है, हम लोगों को सिर्फ उसी को पढ़ना है, इस सारे टाइप्स को नहीं पढ़ना। हम लोगों को कौन सा पढ़ना है? हम लोगों को ये पढ़ना है कि जो साइज और कैपेसिटी के बेसिस पे जो मैंने क्लासिफिकेशन आपको बताया है, सिर्फ उसी के बारे में पढ़ना है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। नाउ लुक एट हियर, हमने बताया आपको क्या? सुपर कंप्यूटर। इट इज very large in size, having huge storage capacity and ट्रेमेंडस का मतलब होता है टू मच फास्ट, टू मच फास्ट। ओके, तो क्या बताया आपको? मैंने ये बताया कि हैविंग ट्रेमेंडस स्पीड
स्पीड ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, ट्रेमेंडस स्पीड ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। मतलब सुपर कंप्यूटर क्या होगा, जो साइज में सबसे बड़ा होगा, इससे बड़ा कोई और साइज में नहीं मिलेगा आपको। दूसरी बात क्या कहा कि जो इंपॉर्टेंट बात है उसको ध्यान से देखिए, वेरी लार्ज इन साइज। ये क्या होता है, साइज में कुछ ज्यादा ही बड़ा होता है। ओके, उसके बाद क्या बताया आपको कि ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब उसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। और ट्रेमेंडस स्पीड, मतलब क्या है, काफी तेजी से काम करता है। क्लियर, बात समझ आ गई। तो ये है हमारा क्या, ये मैंने आपको बताया इस सुपर कंप्यूटर के बारे में। हरी अप, नोट इट डाउन, आप इसे नोट करिए जल्दी से। अब सबसे पहली बात यह है कि हम लोग को यह बात समझ में आती है कि सबसे पहला सुपर कंप्यूटर किसने बनाया। ओके, सबसे पहला सुपर कंप्यूटर किसने बनाया। मेरा पहला प्रश्न है कि सुपर कंप्यूटर सबसे पहले किसने बनाया और कहां बनाया। तो सबसे पहले जो सुपर कंप्यूटर बनाए हैं उनका नाम था सेमर क्रे। क्या नाम था, सेमर क्रे। क्लियर, और कहां बनाया था, तो यूएसए में। कहां बनाया, यूएसए में। क्लियर, तो मतलब सेमर क्रे सबसे पहले जो सुपर कंप्यूटर डिजाइन किए थे वो कहाँ किए थे, वो किए थे कहाँ पे, यूएसए में। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा सवाल है कि तो ये तो यूएसए में बना है, तो सबसे पहला भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन है। भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन था भाई, कोई बता सकते हैं। भारत में सबसे पहले जो सुपर कंप्यूटर बना उसका नाम क्या था। ओके, दूसरा सवाल, तो इसका भी जवाब मैं आपको बता देता हूं कि भारत में जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बना था उसका नाम था परम 2000। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप लोगों को पूछा जाता है, याद रखें कि आप सभी आदमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या कि 2000, परम 2000 जो बनाने वाले व्यक्ति हैं उनका नाम था परम शिवाय। राइट, परम शिवाय, और भारत के रहने वाले हैं। उन्होंने सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बनाया। क्लियर है, और अपने नाम के बेसिस पे उन्होंने रख लिया परम 2000। क्या नाम रखा भाई, परम 2000। मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोगों ने इसको नोट कर लिया है। ओके, जिन लोगों ने नोट नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। ओके, तो मैंने क्या बताया कि परम 2000 इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर। ओके, नाउ राइट अबाउट इट। फर्स्ट फर्स्ट सुपर कंप्यूटर was developed by सिमरक्रे। ओके, इन यूएसए। पहला सुपर कंप्यूटर जो बना था वो किसने बनाया था, तो सिमरक्रे ने बनाया था। नेक्स्ट पॉइंट है फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया is परम 2000। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट और लास्ट सवाल है कि अभी वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन है। ओके, फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर of the world is Fugaku of the
व्हाट? फुगाकू ऑफ जापान, फुगाकू ऑफ जापान, राइट। मतलब क्या हुआ कि अभी मैं अगर बात करूं कि दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर किस कंट्री के पास है, तो जापान के पास है। किसके पास है? जापान के पास है। और उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है फुगाकू। क्या नाम है? फुगाकू। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट योर सुपर कंप्यूटर। सभी आदमी इसका नोट्स तैयार करेंगे, क्योंकि नोट्स डिमांड किए जाने पे आपको अपने स्कूल में क्या करना होगा? सबमिट करना होगा। तो आप कहीं भी किसी भी इंटरनेट से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो इतनी बातें आपको बताई गई एकदम फैक्ट है, एकदम टू द पॉइंट बताया गया है, इसलिए आप इससे नोट्स भी बनाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। ओके, डोंट वॉच इट ओनली एज अ वीडियो। ओके, अंडरस्टूड? सबको मेरी बात समझ में आ गई? तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, समझ में नहीं आया हो, तो आप मेरा ऑनलाइन सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद आपको डाउट हो तो इमीडिएटली आप कॉल करके हमसे डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है? तो हमने अभी पढ़ा सुपर कंप्यूटर के बारे में, और मैं समझता हूँ सबको समझ में आ ही गया होगा। ओके, बहुत सिंपल है। तो ये हम लोगों को समझना बहुत आसान है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।